तो तुम सभी ने सुना होगा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो जैसे मान लो कार एक्सीडेंट, तो जिस जगह पर होता है उस जगह पर उस इंसान की आत्मा भटकती रहती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये चीज सिर्फ एक टाइम तक एग्जिस्ट करती है। तो ये इंसिडेंट एक लड़के का है जिसका नाम ऋतिक है, जिसका घर हिमाचल में हमीरपुर से अराउंड 45 टू 50 किलोमीटर दूर था। बट वो हमीरपुर के कॉलेज में पढ़ रहा था एंड उसका वो कॉलेज में लास्ट ईयर था, तो उसने कॉलेज की वजह से हमीरपुर में ही एक सिंगल रूम लिया हुआ था एंड वहीं रहता था। तो वो वीकेंड्स के दौरान अपने घर आ जाता था, जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी रहते हैं। तो अब ऋतिक की कॉलेज में 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ने वाली है। सो जब ऋतिक का लास्ट डे होता है कॉलेज में, एंड उसने सोच रखा था कि मैं कॉलेज खत्म होते ही आज शाम को ही अपने रूम जाकर हल्का फुल्का सामान पैक करके घर के लिए निकल जाऊंगा। एंड ऑब्वियसली अगर कोई भी अपने घर से किसी वजह से दूर रहता है, चाहे पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, देन जब घर जाने का वक्त आता है तो सभी बहुत खुश होते हैं। तो वैसे ही ऋतिक भी बहुत एक्साइटेड था, तो वो फिर शाम को सामान लेता है एंड अपनी कार में घर के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसने और उसके पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा था। वो बस रास्ते में होता है एंड एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पर उससे कार अनकंट्रोल हो जाती है और कार वहीं से खाई में गिर जाती है एंड ऋतिक की जान नहीं बच पाती। तो ये बात तो सब जानते होंगे कि मरने के बाद शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। तो जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चली कि ऋतिक अब नहीं रहा, तो वो बिल्कुल टूट गए थे। एंड इसके बाद जब रिचुअल शुरू करे गए तो पंडित जी ने एक मोली यानी लाल धागे का एक गोला उन्हें दिया और कहा कोई भी एक उस जगह पर जाके जिस जगह पर ऋतिक का एक्सीडेंट हुआ था, वहां से इस मोली को नीचे की तरफ खाई में फेंकना जहाँ पर उसकी कार गिरी थी, और उसके बाद मोली को वापस मेरे पास लेके आना। और पंडित जी ने सिर्फ इतना कहा कि ये चीज आत्मा की शांति के लिए की जाती है, ताकि आत्मा भटकती ना रहे। और उसके बाद जो ऋतिक के मामू होते हैं वो इसके लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंच के मोली को फेंक कर उसे नीचे वापस लेने जाते हैं। और जब ऊपर लेकर आ रहे होते हैं तो थोड़ी देर वो वहां बैठ जाते हैं और ऋतिक को याद कर रहे होते हैं। बट फिर उन्हें एक आवाज आती है कि मामू जल्दी चलो, और वो आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे मानो कुएं के अंदर से कोई बोल रहा हो। इसके बाद इतना सुन के उनके मन में सिर्फ इतना याद आया कि मैं जिस जगह पर बैठा हूँ उस जगह कोई भी नहीं है। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड अब उन्हें ये आभास भी हो रहा होता है जैसे उनके साथ कोई और भी है। और फिर वो समझ गए थे कि ये ऋतिक की आत्मा उनके साथ है, इसलिए अब वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जाने लगे एंड उन्हें लगातार महसूस हो रहा था जैसे कभी उनके आगे तो कभी उनके पीछे ऋतिक की आत्मा चल रही है। और वो सीधे ऊपर आए एंड बस में बैठे और वापस घर आ गए। फिर जो चीज उन्हें पंडित जी ने बताई उसे सुनकर वो बिल्कुल हैरान हो। उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ इस मोली की वजह से ऋतिक की आत्मा भी यहाँ आई है, और ये चीज मैंने इसलिए किया ताकि उसे मुक्ति मिल सके और ऋतिक उस जगह पर कैद होकर भटकता ना रहे। एंड इसे सुनकर बस वो चुपचाप थे, क्योंकि वो सिर्फ उदास थे। सो एट द एंड गाइस, अगर ये चीज ना की जाती तो शायद आज भी ऋतिक की आत्मा वहीं भटक रही होती। एंड ऐसे ही जितनी भी आत्माएं किसी को दिखती है उसका यही रीजन हो सकता है कि उन्हें मुक्ति ना मिली हो। एनीवे गाइस, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस इंसिडेंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रियल हॉन्टेड इंसिडेंट वीडियोस and for daily short updates. Till then, be safe, be happy.